नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और हम इस समय मौजूद हैं ठेंगड़ी भवन पर और यहां पर भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश की कार्यसमिति की बैठक चल रही है और मेरे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनीश मिश्रा साथ में मौजूद हैं। और इस कार्यसमिति की बैठक सर जो हो रही है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या आज कार्यसमिति की बैठक का प्रयोजन है। दिल्ली प्रदेश की कार्य समिति आज यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। भिन्न भिन्न उद्योगों से, भिन्न भिन्न यूनियन से, दिल्ली भर से सब लोग यहाँ पर हैं। आगे जो पीछे हमने किया उस पर हमने चर्चा की। पीछे हमने क्या किया, आगे आने वाले समय हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, उस सब विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। संगठनात्मक विषय हैं, भविष्य में और क्या क्या करना है, उन सब चीज़ों पर चर्चा चल रही है आज की इस बैठक के अंदर। जी, अभी निर्णय हुआ है जो है सड़क पर भी उतरने का, जो है भारतीय मजदूर संघ उतरने जा रही है। जी, अभी भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश कार्य समिति ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में वास्तव में दिल्ली के श्रमिकों की चिंता नहीं हो रही है। दिल्ली का मजदूर वर्ग बहुत ज़्यादा पीड़ित और परेशान है। सरकार चिंता नहीं कर रही है किसी भी प्रकार की, जो चीज़ें कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या के अंदर 50 लाख के करीब करीब मजदूर है। अगर जो उसके परिवार को उसके अंदर हम जोड़ देते तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास मजदूर वर्ग की संख्या बनती है जाकर के यहाँ पर, और वो अपने आप को उपेक्षित और पीड़ित महसूस कर रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के 16 दिसंबर को एक दिल्ली में बड़ा आयोजन कि मजदूरों की आवाज़ को लेकर के हम सरकार तक पहुँचाएँ, ख़ास तौर से दिल्ली सरकार के खिलाफ। तो दिल्ली सरकार का दिल्ली सचिवालय घेरने की हमारी तैयारी है और अपनी बात को हम दिल्ली सरकार तक पहुंचाएंगे कि दिल्ली के श्रमिकों की, दिल्ली के मजदूरों की जो उपेक्षा की जा रही है वो बंद और उनकी सभी प्रकार से चिंता हो, उनकी समस्याओं को समाधान किया जाए। सरकार भिन्न भिन्न चीज़ों में, राजनीतिक सरकार ने पीछे जो आबकारी नीति आई और बाकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, अनेक प्रकार का सरकार आडंबर तो बहुत करती है बड़े बड़े काम दिखाने के लिए कि जर्मनी का डेलीगेशन आया भारत में देख करके क्या, लेकिन वास्तव में मजदूर दिल्ली का बहुत ज़्यादा पीड़ित है। जो मूलभूत जो सुविधाएं, मूलभूत जो आवश्यकताएं होनी चाहिए, उनकी भी पूर्ति ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। ये दिल्ली सरकार ने मिश्रा जी जो अभी न्यूनतम वेतन बढ़ाया है स्किल्ड वर्कर का, अनस्किल्ड वर्कर का, सेमी स्किल्ड वर्कर का, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये लगता है कि ये आई वॉश है और जो स्थितियां हैं वो मजदूरों की यहाँ पर वो जो है बद से बदतर हो रही हैं? इट इज़ टोटली आई वॉश। दिल्ली के अंदर जब से ये वाली सरकार आई है, दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री ख़त्म हो गई और जो न्यूनतम वेतन कागजों पर तो बढ़ा दिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। आज भी आप किसी भी इंडस्ट्री में आप औचक निरीक्षण जाएँ, वहाँ के मजदूर से आप बात करें, उसको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। और जब से सरकार की कभी पॉल्यूशन के नाम पर, कभी किसी कानून के नाम पर, कभी किसी नाम पर, दिल्ली की अधिकतम कॉटेज जो इंडस्ट्री थी, जो घरों घरों के अंदर जो छोटा छोटा उद्योग चलता था, वो सारी की सारी दिल्ली में ख़त्म हो गई है। और जो उससे थोड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी वो दिल्ली के अड़ोस पड़ोस में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पर शिफ्ट हो गई है। ये कागजों पर तो बढ़ा दिया है, लेकिन दिल्ली के मजदूर को न्यूनतम वेतन अभी मिलना बहुत दूर की बात है, अभी नहीं मिल रहा है, सिर्फ कागजों पर ही बढ़ा है। एक प्रश्न मेरा जो है वो महंगाई को लेकर है। जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर हम कर्मचारियों की बात करें और ख़ास करके जो असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करने वाले जो मजदूर वर्ग है, उनकी स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। क्या लगता है कि सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि अगर कोई सरकारी कर्मचारी होने तो महंगाई भत्ता मिल जाता है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के अंदर लोग काम करने वाले हैं उनकी स्थिति बड़ी भयावह रहती है। बिल्कुल, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस प्रकार की चिंता करे, महंगाई ना बढ़े, उस पर किस प्रकार से लगाम लग सकती है उसकी चिंता करनी चाहिए। और जो महंगाई बढ़ गई है उसको वेतन बढ़ा कर के, और वेतन बढ़ाने ही काफ़ी नहीं, ठीक प्रकार से वेतन मिल जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से हो, उसकी चिंता सरकार को निश्चित ही करनी चाहिए। और सरकार, खासतौर से दिल्ली सरकार, इस चीज़ में टोटली फेल है। तो दिल्ली सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल है, ये कहना है। और दिसंबर में जो है भारतीय मजदूर संघ ने जो है वो दिल्ली सरकार को चेतावनी जारी कर दी है कि वो जो है वो सड़कों पर दिल्ली सरकार की नीतियों को लेकर जो है वो उतरने जा रही है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।